लोकसभा के महापर्व में वोटरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए डाली वोट की आहुति। अपना काम काज छोड़ सुबह सवेरे ही पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचे मतदाता। बोले सही व्यक्ति के चुनाव से होगा देश का विकास। मुख्यमंत्री सुक्खू ने भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर पर साधा निशाना। बोले उनके खिलाफ जनता एंटी इनकम्बेंसी के तहत डालते हैं वोट तो यहां के नतीजे होंगे चौंकाने वाले। रामपुर में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने डाला वोट, जीत का किया दावा। बोले कांग्रेस के पक्ष में होगा जनता का जनादेश। मंडी संसदीय क्षेत्र के हर व्यक्ति की होगी जीत। और भाजपा नेताओं ने भी अपने अपने बूथों पर डाला वोट। भाजपा ने लोकसभा सीटों के साथ साथ विधानसभा उपचुनाव की जीत का किया दावा। बोले केंद्र में फिर बनेगी भाजपा की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत मतदान के महापर्व से। लोकसभा सीटों के लिए चुनाव आज हो रहा है। लोकतंत्र के महापर्व में आहुति डालने के लिए लोग खासे उत्साहित नजर आए। पोलिंग स्टेशनों के बाहर सुबह सवेरे मतदाताओं की लाइनें देखी गई। अपना कामकाज छोड़कर वोटर सुबह ही मतदान केंद्र पहुंचे और अपना मत का प्रयोग किया। मंडी जिले के सभी 1217 पोलिंग बूथों पर आज मतदान हो रहा है। जिला के विभिन्न मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से मतदाताओं का आना शुरू हो गया। समय बीतने के साथ साथ पोलिंग स्टेशनों में वोटरों की कतारें भी लगती रही। वहीं मंडी शहर के पोलिंग बूथ पर भी बुजुर्ग युवा मतदाता भारी संख्या में पहुंचे और लोकतंत्र के महापर्व में वोट देकर आहुति डाली। लोगों का कहना है कि अगर हम सही व्यक्ति का चुनाव करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसलिए लोग सही प्रत्याशी का चुनाव करें ताकि जिला में शहर में उन्नति के द्वार खुल सके। वोट का हमको राइट दिया है, उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। इसलिए हम अपने मनपसंद की सरकार को वोट देते हैं। हमारा अधिकार है, इसको इस्तेमाल करना जरूरी है और सरकार भी आनी चाहिए जिसको हम चाहते हैं कि लोग आगे आए, जो कुछ करें। बस यही कि सोच समझ कर वोट डालें। नहीं, आप अपने आप लग जाएगा 4 तारीख को। ऐसा है, अपने मतदान तो करना चाहिए। मतदान करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि हमारा भारतवर्ष गणतंत्र राज्य है। इसमें सारी डेमोक्रेसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो अगर हम राइट पर्सन को चूज़ करेंगे तो हमारी पॉलिसीज अच्छी बनेगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा। और आपने एक और पूछा क्या था? लोकली मैसेज यही है कि जो सही पर्सन है उसको वोट दें ताकि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और हमारे शहर में उन्नति के और नए नए द्वार खुलें। ये मेरा उद्देश्य है। वोट देना जरूरी है ताकि लोकतंत्र को हम आगे बढ़ा सकें, अपने देश को आगे बढ़ा सकें। जो राइट पर्सन है उसको वोट दे सकें। तो वोट डालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हर इंसान को वोट डालना चाहिए। आज हमारा ये पर्व है, इस पर्व के लिए हमें अपना 2 मिनट का टाइम निकालना चाहिए और वोट जो है अच्छी सरकार के लिए, अच्छी मिलने के हमें जो है वोट देना चाहिए। और जितने भी हम लोग आज हिमाचल प्रदेश में हैं, हम सबको वोट डालना चाहिए और अच्छा जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए जो कि देश का विकास करे, हमारी स्टेट का विकास करे। जो विकास रुका हुआ कार्य है उसको संपूर्ण करे और हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छी सरकार आएगी और हमारा वोट व्यर्थ नहीं जाएगा। पहली बार मतदान कर रहे मतदाताओं में खासा उत्साह रहा और वो वोट देकर खुश दिखे। युवाओं का कहना है कि एक वोट से देश का भविष्य चुना जा सकता है और ये मौका 5 साल बाद आता है। इसलिए ऐसे प्रत्याशी को चुने जो विकास करे, युवाओं को नौकरी दे। उन्होंने कहा कि वोट देना 5 मिनट का काम है, इसलिए आइए और अपने मत का इस्तेमाल करें। मैं हिमाचल की तरफ से एक युवा मतदाता आपको बताना चाहूँगी कि आप प्लीज़ आज वोट करें और अपनी भागीदारी निभाएं देश के विकास में, ताकि मेरी तरह जो युवा है उनको जॉब्स मिले, हमारे देश का विकास हो और हमें एक ऑनेस्ट और एक्टिव लीडर मिले देश के लिए। धन्यवाद। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने वोट किया है एंड इट वाज सच अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस क्योंकि यू हैव टू वेट फॉर 18 ईयर्स टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी कि आप डिसाइड कर सकते हो कि इन फ्यूचर जो आपकी कंट्री है उसके लिए आप डेवलपमेंट और जो भी चीज़ें होगी उसके लिए आप, ये एक दिन आता है जो 5 साल में सिर्फ एक बार है और इट्स अ रियली शॉर्ट टाइम और इसमें आपको मौका मिलता है कि आप डिसाइड कर सको कि आपका आने वाला रिप्रेजेंटेटिव जो आपके पूरे देश को कंट्रोल करेगा, जो सब देखेगा, वो आप चूज़ कर सकते हो। सो आई जस्ट अपील फ्रॉम ऑल द यूथ एंड कि आप आइए। इट्स 5 ईयर्स हमको एक बार आना होता है एंड इट्स जस्ट अ सिंपल टास्क, 5 मिनट्स का टास्क होता है। आपको EVM में क्लिक करके
जिसको भी आप पसंद करते हैं, जिसको भी आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करना चाहते हैं, आप उसको ला सकते हैं। एंड यू नो इट्स ओनली वन एंड अ ब्रिलियंट वे जिसके कारण आप अपना रिप्रेजेंटेटिव और जो भी आपको लगता है जिसने भी आपके लिए अच्छा काम किया है देश के लिए और यूथ के लिए और जो भी समस्या है उसके लिए, और उसके लिए आप चूज कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। परिवार सहित आए हैं वोट देने के लिए और मेरा मैसेज सबसे यही है कि सब आके वोट दें और डेमोक्रेसी का भाग बने। मैसेज यही रहेगा कि आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें ताकि जिन्हें वो चाहें आगे जैसा देश में बदलाव चाहते हैं उस हिसाब से करें। उधर मतदान केंद्र में मतदाताओं की हर सुविधा का ख्याल रखा गया था। बुजुर्ग, दिव्यांग मतदाताओं को ले जाने में एनसीसी, एनएसएस वॉलेंटियर भी अहम योगदान निभा रहे थे। वोट देने बूथ पहुंच रहे वोटरों को पानी पिलाने में जुटे एनएसएस के स्वयंसेवी अपना कर्तव्य निभाकर बेहद खुश हैं। हम बुजुर्गों और लोगों को सेवा प्रदान कर रहे हैं, उन्हें पानी दे रहे हैं और उन्हें यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको अपनी इस ड्यूटी का निर्वहन करते हुए? अच्छा लग रहा है। देखिए, आप सबको पता है कि आज 1 जून यानी कि मतदाता दिवस है, तो इस उपलक्ष्य पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं। तो इसी तरह सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं, उनके लिए चेयर्स लगा रहे हैं, पानी की व्यवस्था भी की हुई है, हम पानी पिला रहे हैं, इधर उधर आ रहे हैं, तो फिर उनको बैठने के लिए भी हेल्प कर रहे हैं हम। तो इस तरह हम भी एनएसएस होके अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। थैंक यू। उनकी सेवा करके कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है उनकी सेवा करके, वो थैंक यू भी बोल रहे हैं, साथ साथ उनकी फेस में एक स्माइल भी आ जा रही है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अनुराग ठाकुर लगातार 4 बार जीत कर आ रहे हैं और उनके खिलाफ जनता एंटी इंकम्बेंसी के तहत वोट डालते हैं तो यहाँ के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। ये दावा प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने गृह क्षेत्र नादौन में वोट डालने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत में कही। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में हो रहे चुनाव राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी के विरुद्ध जनता अपना गुस्सा निकालेगी। प्रधानमंत्री द्वारा आपदा में राहत राशि दिए जाने की बात पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो पैसा केंद्र सरकार ने दिया है वह एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत आवंटित हुआ है, जिसका हक प्रदेश का बनता था। उसके अलावा उन्होंने कोई अन्य राहत राशि नहीं दी। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील करते हुए कहा कि यह चुनाव प्रदेश सरकार बनाने का नहीं है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव विशेष चुनाव है क्योंकि हिमाचल के इतिहास में खरीद फरोख्त का काम जो भाजपा ने किया है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि जनता को ऐसे लोगों के खिलाफ मतदान करना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। आरएफ और एसडीआरएफ के तहत तो बजटीय राशि है, कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं दिया है। और अभी तो आपको मैं बताऊं, सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का 9,000 करोड़ का अंशदान जो एनपीएस का है, और जो आपदा के बाद हमने 9300 करोड़ केंद्र सरकार की टीम आई थी उसका एस्टीमेट बना के उन्होंने भेजा, उसके भी पैसे नहीं मिले। वो तो सारा रिकॉर्ड है, नियम होते, कायदे होते, कानून होते, ये सब चीजों को देखना है। खुद एक आम परिवार से आता हूँ, साधन परिवार से आता हूँ, लोगों की पीड़ा को जानता हूँ कि 1.5 लाख में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कभी घर नहीं बनता। जिसका पक्का घर उसकी आंखों के सामने ये पानी बहाकर ले गया हो, कुछ ही पलों में उसका आशाना मिट गया हो, पीने के पानी का गिलास तक ना बचा हो, ऐसे 22,000 आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने का दायित्व तब सरकार का था। केंद्र से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। 4500 करोड़ रुपए का हमने पैकेज दिया और मैंने 1.5 लाख की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नियम बदल दिए, कानून बदल दिया और उन्हें 7 लाख रुपया दिया। ये इसलिए दिया क्योंकि जिसने हिमाचल प्रदेश में बड़ी मुश्किल से एक पक्का घर बनता है और वो पक्का घर ही उजड़ जाए तो जनता खड़ी रही उसमें। छोटे छोटे बच्चे गुल्लक से हम उनको दान दे रहे थे। और यही नहीं है, यहाँ कई ऐसी चीजें थी। मैंने कई बार कहा हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं और मैंने किया और राजनीति में भी मैं करना चाहता हूँ। उधर भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और जीत का भी दावा किया। अनुराग ने कहा कि लोकसभा की 4 सीटें और विधानसभा के उपचुनाव भाजपा ही जीतेगी। इस दौरान अनुराग ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैंने कर दिया है मतदान, आप भी करिए मतदान। लोकतंत्र के पर्व में सबसे बड़ा योगदान। अवसर है फिर एक बार हमारे देश में अच्छी सरकार चुनने का,
विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का, और जो 6 चरणों में मतदान हुआ उससे ज्यादा 7वें चरण में रिकॉर्ड बनाने का, क्योंकि जितना ज्यादा मतदान होता है उतना ज्यादा बड़ी जीत होती है। और मैं कहना चाहूंगा देश में इस बार भी बहुत एक उत्साह देखा गया, और जो कल आंकड़े आए हैं कि जिस तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, अब दुनिया को उम्मीद भारत से बहुत है कि भारत का विकास होगा, साथ में दुनिया का विकास होगा, और ये हम सबके लिए बहुत अच्छा है। और देखिए यही पिछले जो कुछ नतीजे हुए जिसके कारण 10 वर्षों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी, अब वो और प्रोत्साहित कर रहे कल के आंकड़े कि अगले 5 सालों में तो भारत नई ऊंचाइयों पे होगा। मुझे लगता है कांग्रेस जनता को फेस ही नहीं कर पाई। जो बड़े बड़े वायदे किए थे औंधे मुंह गिरी हुई सरकार नजर आई। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, सरकार में जो लोग हैं वो थोड़ा फीके दिख रहे थे, उनमें वो जो कॉन्फिडेंस है वो था नहीं, क्योंकि जनता जब सवाल पूछती थी तुमने ये कहा था, वो कहा था, ये कहा था, क्यों नहीं हुआ, तो कोई तर्क नहीं रखा। तो 24 घंटे देते तो जनता कहती है 24 घंटे तो 16 महीने में कई बार आगे जाइए, आपको आप कौन से 24 घंटे लग चाहिए आपको। हिमाचल प्रदेश में आज लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुरगाहा स्थित ओहन में बूथ नंबर 44 पर परिवार सहित मतदान किया। मंडी संसदीय क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने सरका घाट के मामला में अपने मत का प्रयोग किया। सदर विधायक अनिल शर्मा ने भी वोट डाला। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुरगाहा स्थित ओहन में बूथ नंबर 44 पर सह परिवार मतदान किया। उन्होंने कहा कि 85 सभाएं उन्होंने की है, सभी में लोगों ने भारी संख्या में उपस्थिति दर्ज करवाई। लोकसभा की चारों सीटों के साथ विधानसभा के उपचुनाव भी भाजपा ही जीतेगी। जयराम ठाकुर ने मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। मैं देख रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जहाँ चारों लोकसभा सीट की अगर बात कहूँ तो चारों सीटों पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, निश्चित रूप से पूरा भरोसा है हमको। और उसके साथ साथ में हम जो 6 उपचुनाव हुए उसमें भी हम बहुत बेहतर ढंग से जीतेंगे। मेरा सभी मतदाताओं से विनम्र निवेदन है कि लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुँचे। और मैं देख भी रहा हूँ कि बहुत अच्छी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुँचे, और निश्चित रूप से लोकतंत्र को इससे मजबूती मिलेगी, यही मैं कहना चाहता हूँ। वहीं भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने भी परिवार सहित सरकाघाट के भामला में मतदान किया और सभी मतदाताओं से अपने मत का प्रयोग करने की अपील की। साथ ही जीत का दावा भी किया। प्रधानमंत्री के ध्यान के सवाल पर कंगना ने कहा कि वो राजनेता भी नहीं थे, तब से उन्होंने हिमालय की वादियों में तपस्या की है। हमारे सरकाघाट में तो लग रहा है कि उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व जो है हिस्सा लें, और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। ये जो मोदी की लहर है ये समस्त हिमाचल प्रदेश में है। मोदी जी ने जो है इस बार कम से कम लगभग 200 रैलियां की हुई हैं। 2 महीने के छोटे से अंतराल में ना जाने 80-90 से ज्यादा इंटरव्यू किए हुए हैं, और उनका जो काम है वो पूरे भारतवर्ष में जो उसकी गारंटी है, उनका लोहा जो है पूरा भारतवर्ष और हिमाचल प्रदेश भी मानता है। तो हम जो है मोदी जी की सेना है, और मुझे जो है अवश्य ही मंडी पार्लियामेंट्री का आशीर्वाद मिलेगा। मोदी जी जो है वो ध्यान अभी नहीं कर रहे हैं। वो जब राजनेता भी नहीं थे, जब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं जुड़े थे, तब भी हम लोग उनके कितने चित्र देखते हैं। यहाँ हिमालय की वादियों में वो न जाने कितने दशकों तक वो तपस्या करते रहे, वो कितने दशकों तक जो है ध्यान करते रहे। अब इन लोगों को उनके ध्यान से दिक्कत है। जो एक इंसान का जो है जीवन शैली जीने का तरीका है, वो इंसान अपनी जीवन शैली जीने का तरीका नहीं भूल सकता। अगर वो जो है ध्यान करते हैं तो करते आए हैं, अभी करेंगे। सदर विधायक अनिल शर्मा ने परिवार सहित राजकीय प्राथमिक पाठशाला बाड़ी के बूथ संख्या 70 पर मतदान किया। सदर विधायक ने कहा कि जनता सरकार चुनती है और ये मौका 5 साल के बाद जनता को मिलता है। आज लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि लोगों का झुकाव भाजपा की ओर है और चारों सीटें बीजेपी जीतेगी। लोकतंत्र के इस महापर्व में आज मैं भी जो मतदान करने आया हूँ, और ये मौका जो है हर 5 साल के बाद जनता को मिलता है। जनता सरकार चुनती है और सरकार उसको चुनती है जो काम करती है।
में जनता का जो एक बहुत बड़ा झुकाव था, उससे मुझे लगता है कि बहुत बड़ी भारी जीत जो है मंडी लोकसभा से और विधानसभा से लोगों की हमारे यहाँ पर होने जा रही है। और मैं सभी मतदाताओं से का आभार प्रकट करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने चाहे रैलियों में आने की बात हो, चाहे मतदान पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की बात हो, इसमें सभी लोग जो हैं आगे आ रहे हैं। और शाम तक, क्योंकि 6 बजे तक मतदान है, कोई घर ना बैठे, सभी मतदान करने पहुंचे, चाहे किसी समय, क्योंकि सवेरे मैं देखा कहाँ 40% जो है पोलिंग कई जगह हो चुकी है। तो कई सवेरे से ही उत्साह नज़र आ रहा है और शाम तक मुझे लगता है कि हैवी पोलिंग जो है ये होने जा रही है। मंडी लोकसभा सीट के लिए जिला किन्नौर में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। मतदाताओं में मतदान के लिए जोश बरकरार है। सुबह से ही मतदाता अपने अपने बूथों पर पहुंचना शुरू हो चुके थे। बुजुर्ग और दिव्यांग भी इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। राजस्व और बागवानी मंत्री जगत नेगी ने सुबह 8 बजे पोलिंग बूथ कल्पा में मतदान किया। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने सुबह 8 बजे पोलिंग बूथ कल्पा नंबर 51 में मतदान किया। बूथ नंबर 51 पर देश के प्रथम मतदाता स्वर्गीय श्याम शरण नेगी लगातार अपना मत का प्रयोग करते रहे, जहां प्रशासन द्वारा उनका रेड कारपेट लगाकर स्वागत किया जाता रहा। राजस्व मंत्री ने कहा कि कल्पा पोलिंग बूथ सबसे पुराना पोलिंग बूथ और पुराना स्कूल भी है, जिसका अपना एक इतिहास है। और उन्होंने बताया कि कल्पा के इस पोलिंग बूथ को आदर्श पोलिंग बूथ बनाना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने अपनी सुविधा अनुसार रिकांगपिओ में आदर्श पोलिंग बूथ स्थापित किया है। चुनाव केंद्र बनाना था। हमारा कल्पा जो है सबसे पुराना पोलिंग स्टेशन है। 1860 में ये जो स्कूल है, इसके महत्व को जो है इन्होंने आंका नहीं, और रिकांगपिओ जहाँ सबसे कम परसेंटेज मतदान होता है वहाँ ले गया। तो ये जो इलेक्शन के जो जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी एक किस्म से मैं जो है प्रश्न चिन्ह लगता है कि वो जो है यहाँ की जो इतिहास को देखते नहीं है, यहाँ की जो महत्व होना चाहिए जिस जगह को, उसको कम आंक कर जो है अपनी सुविधा के लिए रिकांगपिओ में इस बार आदर्श चुनाव जो है केंद्र बनाया हुआ गलत है। और मुझे तो इस स्कूल में जहाँ अभी मैं मतदान करके आया हूँ, इसके साथ मेरे जो है बचपन जुड़ा हुआ है। मैंने अपनी जो है पहली से लेकर 4वीं तक इसी स्कूल में यहाँ पर जो है मैंने शिक्षा ग्रहण की। वहीं मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने जीत का दावा किया है। वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। रामपुर में विक्रमादित्य सिंह ने प्रतिभा सिंह के साथ वोट डाला। उन्होंने कहा कि ये जीत मंडी संसदीय क्षेत्र के हर व्यक्ति की होगी और विकास की होगी। रामपुर विधानसभा क्षेत्र में भी लोकतंत्र के महापर्व को लेकर लोगों में उत्साह रहा। जहां आम जनता ने मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला, वहीं राज परिवार व मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह व सांसद प्रतिभा सिंह ने मतदान किया। विक्रमादित्य सिंह ने जीत का दावा किया और कहा कि चुनाव मुद्दों पर लड़ा है और ये जीत मंडी संसदीय क्षेत्र के हर व्यक्ति की होगी, विकास की होगी। उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र को देश का नंबर 1 संसदीय क्षेत्र बनाना है। इसे लेकर जो भी संकल्प लिया गया है उसे पूरा किया जाएगा और जनता का जनादेश कांग्रेस के पक्ष में होगा। मतदान के बाद कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह और सांसद प्रतिभा सिंह ने शनिदेव की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया, साथ ही मछलियों को भी दाना डाला। से हमने चुनाव लड़ा है, मुद्दों के ऊपर लड़ा है, मुद्दों की लड़ाई लड़ी है, तो हमें पूरा विश्वास है कि ये जीत मंडी संसदीय क्षेत्र के हर व्यक्ति की होगी, यहाँ के विकास की होगी। और जो हमने संकल्प लिया है कि हमने मंडी संसदीय क्षेत्र को देश का नंबर 1 संसदीय क्षेत्र आने वाले समय में बनाना है, इस दृष्टिकोण से सब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, प्यार मिलेगा, समर्थन मिलेगा और आने वाले समय में हम इस क्षेत्र को विकास की दृष्टि से आगे ले जाने में पूरा प्रयास करेंगे। जो जनादेश देगी क्या कहेंगे उस बारे में? जनादेश तो जनता का आदेश होता है, उसको स्वीकारना, उसके साथ चलना, यही लोकतंत्र की खूबी है। हमें पूरा विश्वास है कि जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिलेगा और हम फिर मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि अनिरुद्ध सिंह ने वोट डालने के बाद क्या कहा।